हमारा चैनल मिथिलांचल से है और मिथिलांचल बिहार में पड़ता है। कई ऐसे नाम हैं जिसके बारे में हम आपको बताएंगे और कई ऐसे नाम हैं जिनके बारे में आप सुने होंगे कि ये मिथिलांचल से हैं और ये बिहार से हैं। बिहार में कहाँ से है? तो मिथिलांचल से है। मिथिलांचल में दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी, झंझारपुर, ऐसे कई जगह हैं जहाँ से वो बिलोंग करते हैं। उनके बारे में स्टोरी आपने सुना होगा पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, लेकिन वो स्टोरी कैसे बना? हमने कई आर्टिकल मैंने पढ़ा उनके बारे में, कई आर्टिकल मैंने जाना, हमारी टीम ने उस आर्टिकल को समझा, कई आर्टिकल हमने देखा, फिर मैंने डिसाइड किया कि इस शख्स के बारे में बताया जाए और कई जांच पड़ताल मैंने किया इस दौरान। तो बहुत लंबा गैपिंग नहीं था इस जांच पड़ताल के दौरान। तो हमने सोचा कि इस शख्स के बारे में जानना जरूरी है और इस शख्स के बारे में हम अपने दर्शकों को बताना जरूरी समझते हैं, क्योंकि इस शख्स के बारे में लोगों ने कई तरह का स्टोरी बनाया, कई स्टोरी को लोगों के बीच में गया। तो हमने भी सोचा कि इस स्टोरी को देखें कि आखिर ये स्टोरी है क्या। जी, बात करते हैं 2 दशक तक राज करने वाले एक ऐसा शख्स जो उत्तर बिहार के पुलिस ही नहीं, पूरे बिहार के पुलिस और लाइन ऑर्डर पे खतरा मंडराते नजर आ रहा एक शख्स, जिस शख्स का नाम से पूरे बिहार हिल जाता था, जिस शख्स के बारे में जानने की कोशिश हर कोई करता था, लेकिन उस शख्स से लोग डरते थे। जी, बात करते हैं संतोष झा का। संतोष झा शिवहर एक जिला है, जिला जो बिहार में पड़ता है, और बिहार के पूर्णिया इलाके के दोस्तिया गांव के रहने वाले संतोष झा के पिता एक ड्राइवर थे। क्योंकि हमने स्टोरी स्टार्ट किया है तो आप पूछेंगे ये स्टोरी आप लाए कहां से? तो स्टोरी हमने एक आर्टिकल के माध्यम से ये स्टोरी अपने शब्द में रखा है, और शब्द में रखने के बाद हमने उस स्टोरी को, उस आर्टिकल को मैंने अपनी टीम द्वारा जांच करवाया भी है। सीतामढ़ी की टीम, दरभंगा की टीम, मधुबनी टीम, समस्तीपुर टीम से भी हमने जानकारी इनके बारे में लिया। फिर उस जानकारी के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। तो पूर्णिया इलाके के दोस्तिया गांव में संतोष झा के पिता एक ड्राइवर थे। ड्राइवर वहां के जमींदार नवल किशोर राय के फैमिली में ड्राइविंग करते थे। जी, समझिएगा इस बात को। तो ड्राइविंग करते करते संतोष झा, चूंकि संतोष झा के पिता ड्राइविंग करते थे और आर्थिक स्थिति काफी खराब थी, तो संतोष झा ने बाहर जाने का फैसला लिया और बाहर जाने हरियाणा के एक फैक्ट्री में हरियाणा के एक फैक्ट्री में उनका काम मिलता है। हरियाणा के फैक्ट्री में काम करते हैं, सब कुछ अच्छा था। उसी दौरान संतोष झा जब घर पे फोन करते हैं तो उनको पता चलता है कि हमारे पिताजी को पीटा गया है। जी, इनके पिताजी को पीटा गया है, संतोष झा के पिताजी को पीटा गया है। तो संतोष झा पूछता है कि नाम बताइए उस शख्स का, चूंकि गुस्से वाले थे संतोष झा। और जब फैमिली वालों ने बताया है कि संतोष झा को कि ऐसे जिस शख्स के बारे में संतोष झा को बता रहे थे उसके फैमिली वाले, उस शख्स का नाम था जिसके यहाँ काम करता था उनके पिताजी। तो इस तरह उस शख्स का नाम हम आपको बताएंगे। उस शख्स का नाम है नवल किशोर राय। नवल किशोर राय उस इलाके का जमींदार हुआ करते थे, और नवल किशोर राय के यहाँ ड्राइविंग करते थे। बकझक होती है संतोष झा के पिता में और नवल किशोर राय के बीच में। बकझक होने के बाद जब चूंकि जमींदार थे तो संतोष झा को
संतोष झा के पिताजी ड्राइविंग करते थे। तो इस दौरान जब संतोष झा को ये बात पता चलता है तो वो आनन फानन में आने की कोशिश करते थे। और संतोष झा के पिताजी का नाम था चंद्रशेखर झा। चंद्रशेखर झा बहुत सीधे साधे व्यक्ति थे, उनको छल कपट आता नहीं था और नवल किशोर राय जमींदार दबंग टाइप के थे। तो दोनों में किसी बात को लेकर जब डिस्कशन हुआ, उसी में नवल किशोर राय इनको कुछ बोल दिया और झगड़ा का स्टार्ट हुआ। हरियाणा कॉल जाता है। हरियाणा के बाद संतोष झा आनन फानन में शिवा आते हैं बदला लेने की भावना से, क्योंकि संतोष झा गुस्से वाले थे, अपने पिता माँ को किसी भी हाल में तकलीफ देना नहीं चाहते थे। तो संतोष झा के जब पिता से बहुत प्यार करते थे, जब वो आनन फानन में जब आते हैं तो इनका हैसियत जवाब दे देता है। तो फिर इन्होंने उस समय एक संगठन चलता था मवाद का संगठन का झंडा थाम लिया संतोष झा ने। और जब मवाद का संगठन का झंडा थामते हैं संतोष झा तो उसके आचार प्रचार में लग जाते हैं। इसी दौरान उनको वहां के एरिया कमांडर गौरीशंकर झा से मुलाकात होती है। मुलाकात होने के बाद संतोष झा से काफी करीब आ जाते हैं संतोष झा। पुलिस पे ये आरोप लगता था कि पक्षपात कर रहा है, संतोष झा को गिरफ्तार नहीं किया जाता है। तो इस दौरान क्योंकि आपराधिक लिस्ट में तभी तक नाम नहीं आया था, उसके बारे में कोई कुछ बोलता नहीं था डर के बारे में, उनके बारे में। लेकिन एक बात मैंने इन सब आर्टिकल में मैंने देखा, एक बात उनके बारे में दिलचस्प बता दूं कि कई लोग उनके बारे में कहते हैं कि वो गरीबों का मसीहा है। रेणु सैदपुर में जब हम बचपन थे तो रेणु सैदपुर में जब हम मुजफ्फरपुर जाते थे तो रेणु सैदपुर में उनके बारे में पोस्टर लिखा जाता था कि गरीबों का मसीहा संतोष झा। तो चूंकि हम उनके इलाके के बगल के मेरा घर है, और इसी दौरान जब हम ये सब स्टोरी बनाना स्टार्ट किया तो कई आर्टिकल में मैंने देखा कि उनके बारे में लिखा था कि गरीबों का मसीहा है। चूंकि अब हम चलते हैं स्टोरी पे, तो 2001 में उनका पहला आपराधिक रिकॉर्ड सामने आया मुखिया पर हमला करने के दौरान। मुखिया पे हमला कर दिया जाता है। संतोष झा के द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि संतोष झा ने ये हमला किया है। इसके बाद संतोष झा के लोगों पर गिरफ्तारी का वारंट निकलता है। संतोष झा के खिलाफ वारंट निकलता है। संतोष झा अब छुप के काम करते हैं, अपने गैंग में शामिल करते हैं कई लोगों को। तो इस तरह का मूवमेंट चलाते हैं संतोष झा। इन सब के बीच में पटना पुलिस को एक बड़ा कामयाबी मिलता है और 2003 में संतोष झा को गिरफ्तार कर लिया जाता है पटना पुलिस द्वारा। 3 साल जेल में रहने के बाद संतोष झा से मिलने गौरीशंकर झा कि कोई आदमी संतोष झा से मिलने नहीं जाता है। तो ये सब चीज है, बहुत सारे ऐसे चीज है जिसको हम बताएंगे आगे अगले एपिसोड में। तब तक आप एक काम करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि हम जब अगले एपिसोड में आए तो